नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी जमीन, मकान और संपत्ति पर कब्जा अब आसान नहीं होगा। दरअसल बिहार विधानसभा में बिहार सरकारी परिसर संशोधन विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से सरकारी संपत्ति के आवंटन, किराया वसूली और बेदखली के नियमों को कड़ा किया जा सकेगा। मंत्री जयंत राज ने इस विधेयक को लेकर सारी जानकारी दी है। नशे के विरुद्ध 1 दिसंबर को पटना मैराथन, मिलेगा 50 लाख का नकद इनाम। दोस्तों, नशा मुक्ति के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 1 दिसंबर को राजधानी में पटना मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा आयोजित पटना मैराथन गांधी मैदान से शुरू होगा। मैराथन की थीम रन फॉर नशा मुक्त बिहार रखा गया है। मैराथन सुबह 5 बजे गांधी मैदान के गेट संख्या 1 से शुरू होगी। इसमें करीब 40 देशों के अंतर्राष्ट्रीय धावक भी शामिल होंगे। बिहार में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों के घर में जल्द आएगी खुशहाली। नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार के 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बिहार में गरीब परिवारों के लिए 1,01,704 अधूरे पड़े आवासों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करा लिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि इन आवासों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में ही पूरा कराने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। खराब होकर फट गए हैं, जमीन के कागजात तो ना हो परेशान, सरकार ने निकाल लिया हल। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे में आ रही परेशानियों को देखते हुए नया मसौदा तैयार किया गया है। अगर किसी के जमीन का कागजात फट गया है या खराब हो गया है तो 15 तरह के कागजात इसकी जगह दिखाए जा सकते हैं। किसानों को कितना मिल रहा धान का रेट, बाजार और सरकार की कीमत में जमीन आसमान का अंतर। दोस्तों, बिहार में धान की खरीदारी शुरू हो गई है, जिसमें अब तक 230.67 टन धान की खरीद हुई है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि बाजार और सरकार की कीमत में कितना फर्क है। इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 117 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। किसानों को धान की बिक्री के लिए सहकारी समितियों में जाना होगा, जहाँ उन्हें कई झमेलों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी स्कूल में लगा स्मार्ट मीटर, अब हेडमास्टर लगा रहे बिजली विभाग के चक्कर। दोस्तों, बेगूसराय के कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट मीटर लगाए गए, लेकिन अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रधानाध्यापक बिजली विभाग के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाते समय कर्मचारियों ने कहा था कि मीटर ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, जेल जुर्माना का बिल विधानसभा में पास। दोस्तों, बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नीतीश सरकार ने सरकारी परिसर पर कब्जे को लेकर कड़ा कानून बनाया है। इससे संबंधित बिल बुधवार को बिहार विधानसभा से पारित हुआ। इसके तहत 6 महीने की जेल के साथ ही 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 25,000 रुपए का कटेगा चालान अगर स्कूटर में आपने किए ये बदलाव। दोस्तों, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ महीनों से ट्रैफिक नियमों सख्ती देखने को मिल रही है। लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नियम तोड़ रहे हैं उनका तगड़ा चालान भी किया जा रहा है। अब ऐसे में अगर आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराया है, तब आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, वरना पकड़े जाने पर 25,000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है। गोपालगंज के 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों पर संकट, अनाज मिलना हो सकता है बंद। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक eKYC नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। जिले में 5,61,528 लाभुकों ने अभी तक eKYC नहीं कराई है। राशन कार्ड धारक जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाएं, EPOS यंत्र के माध्यम से निःशुल्क eKYC कराएं। राशन कार्ड धारकों को अनाज भी मिलना बंद हो जाएगा। पटना से राजगीर 4 लेन हाईवे बनेगा, नालंदा में चौड़ा होगा रोड। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से ऐतिहासिक धार्मिक नगरी राजगीर तक सड़क मार्ग से आवागमन सुगम होने वाला है। पटना से नालंदा जिले के राजगीर के लिए नया 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। सालेपुर से राजगीर तक अभी 2 लेन सड़क है। इसे चौड़ा करने का कार्य जल्द ही शुरू होगा। पथ निर्माण विभाग की ओर से जल्द ही इस कार्य का शिलान्यास होगा।
पेट्रोल डीजल पर टैक्स, सरकारों ने 5 साल में कमाए 36 लाख करोड़। दोस्तों, पिछले 5 सालों में केंद्र और राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 36.5 लाख करोड़ कमाए हैं। वित्त वर्ष 2019 से 20 से लेकर 2024 से 25 की पहली तिमाही तक केंद्र सरकार ने 22,21,340 करोड़ और राज्य सरकारों ने 14,37,015 करोड़ वसूले हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। बिहार में कई प्राइवेट ITI की मान्यता रद्द होने का खतरा, सरकार करेगी मानकों की जांच। दोस्तों, बिहार में चल रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को कसौटी की नकेल पर कसा जाएगा। सरकार की ओर से तय मानदंडों के आधार पर निजी ITI की जांच की जाएगी। जो मानक पर खरा नहीं उतरेंगे, उनका पंजीकरण रद्द किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 1200 से अधिक प्राइवेट ITI है। बिहार में चुनाव से पहले 22,000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी, नीतीश सरकार करा रही सर्वे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले गांवों में सड़कों की स्थिति सुधार ली जाएगी। मरम्मत अवधि से बाहर 28,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण अगले साल बरसात के पहले पूरा कर लिया जाएगा। बुधवार को विधानसभा में केसरिया की JDU विधायक शालिनी मिश्रा के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सदन में यह जानकारी दी। बालू माफियाओं के साथ मिली भगत, सरकार को पहुंचाया करोड़ों रुपए का नुकसान। दोस्तों, बिहार के सारण जिले में 2 खनन अधिकारियों पर बढ़ी कार्रवाई की गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने सारण जिले के 2 खान निरीक्षकों लाल बिहारी प्रसाद और अंजनी कुमार को बालू माफिया से सांठगांठ रखने और सरकार को राजस्व के साथ पर्यावरण को क्षति पहुँचाने के आरोप में निलंबित किया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। आ गई खुशखबरी, सरकार बेरोजगारों को दे रही है हर महीने 3500 रुपए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार युवाओं की सहायता करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 नामक एक नई योजना शुरू की है। कई भारतीय इस योजना से अनजान हैं। PM बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत उन बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए का लाभ मिलता है जिन्होंने 12वीं कक्षा पूरी कर ली है और वर्तमान में बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 के बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 से 25 देश भर के नागरिकों के लिए एक सहायता प्रणाली बनने के लिए तैयार है। यह बेरोजगार युवाओं को जीवन रेखा प्रदान करता है, उन्हें बहुत आवश्यक भत्ता प्रदान करता है। PM भत्ता योजना के तहत व्यक्ति 3500 रुपए की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या देश भर में बनी हुई है। शिक्षित युवा नौकरी सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी योग्यता के बावजूद कई लोग बेरोजगार रहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं। इस गंभीर चिंता को समझते हुए केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 शुरू की है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी पर संचालित होती है, जिसमें दोनों भत्ते का 50% योगदान करते हैं। प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 के लिए आवेदन करने और लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसा कि योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। दूसरा, केवल वे लोग जो वर्तमान में बेरोजगार हैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। तीसरा, योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा, जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा पूरी नहीं की है वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पांचवा, योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को 21 से 35 वर्ष की आयु सीमा के भीतर आना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, ग्रेजुएट की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।